शक्ति नहीं जो इस रेखा को पार कर सके। आप हमारे आने तक इसके भीतर ही रहिएगा। भैया राम, भैया राम, भैया राम, भैया राम, भैया राम, भैया राम। भिक्षाम देहि। प्रणाम महर्षि, हम बनवासी हैं। हमारे पास तो यह केवल फल है, आप इनका सेवन कर लीजिए। ये हमारा अपमान है। महर्षि के पास आकर चरण स्पर्श किए जाते हैं और महर्षि के भोजन ग्रहण करने के लिए प्रार्थना की जाती है। अरे अभिमानी स्त्री, तुझे इतना भी नहीं पता साधु का आदर सत्कार किस तरह किया जाता है। मैं इस भोजन को ग्रहण नहीं करूंगा। क्षमा करें महर्षि, इसे ग्रहण करें। रावण हूँ, लंकापति रावण, मैं कोई ऋषि नहीं। मारीच की आवाज उन दोनों तक न पहुंच गई हो। लक्ष्मण सीते को वहां अकेले ही न छोड़ आए। भैया राम, भैया भैया। वही हुआ जिसका डर था। लक्ष्मण, तुम सीते को अकेली छोड़ के आ गए। भाभी ने मुझे विवश कर दिया था। उनके कड़वे वचन मैं ना सुन सका। तुमने ठीक नहीं किया लक्ष्मण, तुम्हें मेरी आज्ञा का पालन करना चाहिए था। देवता, क्या आपको पता है मेरी सीते कहाँ है? भैया, मैंने हर जगह ढूंढ लिया, माते कहीं नहीं मिली। लक्ष्मण, तुम अयोध्या लौट जाओ। मैं सीते के साथ ही आया था और सीते को लेकर ही जाऊंगा। अगर सीते नहीं मिली तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। अधीर न हो भैया, हम मिलकर सीता माता की खोज करेंगे। वे जहाँ भी होंगी हम उन्हें ढूंढ निकालेंगे। सीते, सीते, माते, सीते, माते, लंकापति रावण माता सीता को दक्षिण दिशा की ओर उठा के ले गया है। उसने मेरे पंख काट दिए। मैंने माता सीता को बचाने की बहुत कोशिश करी, पर मैं माता सीता को नहीं बचा पाया। देखो हनुमान, ये दोनों अवश्य ही बाली के गुप्तचर होंगे जो हमें मारने आ रहे हैं। हमें यह स्थान छोड़ देना चाहिए। यह स्थान अब सुरक्षित नहीं है। मैं जाकर देख के आता हूँ कि वह कौन है। बाली की सेना में तो ऐसे सैनिक हो ही नहीं सकते। भैया, आगे का मार्ग तो बड़ा कठिन लगता है। जाने कैसे हम सुग्रीव जी तक पहुँच पाएंगे। देखो, सामने से एक सज्जन ब्राह्मण आ रहे हैं। हम उनसे ही मार्ग पूछते हैं। प्रणाम ब्राह्मण देव, कल्याण वस्तु। आप कुछ मार्ग भूले हुए लगते हैं। हे ब्राह्मण देव, हम ऋषिमुख पर्वत पर जाने का मार्ग ढूंढ रहे हैं। वहाँ सुग्रीव जी रहते हैं, हमें उनसे मिलना है। क्या आप हमें वहाँ का मार्ग बता सकते हैं? अवश्य, उससे पहले आप अपना परिचय दीजिए।
आप हमारे प्रश्नों का उत्तर न देकर हमारा भेद जानना चाहते हैं। आप अपने मार्ग चले जाइए। हम यहाँ तक पहुँच गए और ऋषिमुख पर्वत तक भी पहुँच जाएंगे। भैया, आप इनके चक्कर में मत पड़िए, हम अपना मार्ग स्वयं ढूंढ लेंगे। नहीं लक्ष्मण, मुझे तो यह पुरुष बड़े ही विद्वान लगते हैं। इनसे मेल करना उचित लगता है। अच्छी बात है, आप कर लीजिए इनसे मेल। मान्यवर, हमें सुग्रीव जी से मिलना है। यदि आप हमें उनसे नहीं मिला सकते तो उनके मंत्री श्री हनुमान जी से ही मिला दीजिए। आपकी बड़ी कृपया होगी। यदि आप अपना परिचय दे देंगे तो हम हनुमान को इसी क्षण बुला देंगे। अच्छी बात है, तो सुनिए। हम परम प्रतापी श्री दशरथ जी के पुत्र हैं। ये मेरे बड़े भ्राता राम हैं और मैं इनका छोटा भ्राता लक्ष्मण हूँ। हम वानर राज सुग्रीव जी से मिलने आए हैं। राम, स्वयं प्रभु श्री रामचंद्र। अरे आप ये क्या कर रहे हैं? ब्राह्मण हो के हमारे पैर न छूइए, हमें पाप लगे। प्रभु के पैर छूना कोई पाप नहीं होता। बड़ी मीठी मीठी बातें करते हैं ब्राह्मण देव। आप अवश्य ही किसी के गुप्तचर हैं। अभी तक आपने अपना परिचय भी नहीं बताया। हाँ भैया, मैं ही श्री राम का सेवक हूँ, हनुमान। मेरे को आपको जानने में मेरी भूल हो गई। नहीं हनुमान, तुमसे तो कभी सपने में भी भूल नहीं हो सकती। तुम तो मुझे भरत और लक्ष्मण इतने प्रिय हो। हनुमान, तुम हनुमान हो? भैया, उधर ही बातें करते रहेगी क्या? तनिक इधर भी कृपया दृष्टि डालो और मुझे भी गले से लगा लो। प्रभु, मैं वानर राजा सुग्रीव की आज्ञा से यहाँ पर वेश बदल कर आया था ताकि आपका भेद जान सकूं। अच्छा, तभी इतने बड़े गुप्तचर बनकर हमारे पीछे आए थे। अब तो भेद खुल चुका। अभी तो हमें सुग्रीव जी के पास ले चले। अवश्य, आप दोनों मेरे कंधे पर बैठ जाइए। मैं आप दोनों को सुग्रीव जी के पास ले चलूंगा।